जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होता है? हृदय से संबंधित जितने भी जानकारी इकट्ठा करना रहता है तो डॉक्टर सब क्या करते हैं, ईसीजी टेस्ट करते हैं। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इसमें टेस्ट करने के लिए कितना ईसीजी 12 लीड लगाया जाता है। जैसे कि देखे होंगे आप लोग मूवी वगैरह फिल्म वगैरह में देखे होंगे, इधर वगैरह चिपकाया हुआ रहता है, लीड्स उसको कहा जाता है और वायर वगैरह ही किया जाता है, ठीक है। और उसमें इस तरह का एक ग्राफ बनता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि दायां अलिंद से ये जो जाता है हम लोग का, ये ऑक्सीजन जाता है, ये बताता है कि ये ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक। यहाँ पर पी इसको दिखाया जाता है, दायां अलिंद से जाता है, इंटर करता है हमारे लंग्स में, हृदय में, हार्ट में। हार्ट में जाने के बाद ये है सो अलग अलग प्रोसेस से बायां अलिंद, दायां अलिंद, ये सारा चीज हो जाता है। ये क्यू पी एस टी से दिखाया जाता है, ठीक है। उसमें ये हार्ट का है, हार्ट में हार्ट चैप्टर जिस दिन बताएंगे उसमें ये चीज बता देंगे। तो ये चीज हो जाता है, इंटर करता है जिसको पी से दिखाया जाता है, और इसके अंदर में हार्ट के अंदर में जो होता है क्यू पी क्यू आर एस टी दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया ईसीजी। यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसमें कितने लीड्स लगे हुए रहते हैं? तो 12 लीड्स लगे हुए रहते हैं। अब देखते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसके कारण होता है? जो हमारे हार्ट में, हमारे शरीर में हार्ट जो है वो क्या करता है, वो पंप करता है, ठीक है। पंप करता है यानी कि इस तरह से प्रेशर करता है, प्रेस करता है, तो वो क्या होता है, फैलता है हम लोग का बॉडी में, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड ये जाता है, ठीक है। और जैसे ये फूलता है, ठीक है, फूलता है तो अन्य जगहों से यानी कि अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या करता है, ब्लड को लाता है, और फिर से इसे पचकेगा यानी कि ये अपने आप को सिकुड़ाता है, अपने आप को सिकुड़ता है और वही पंप करता है, तो ये क्या होता है, पूरा बॉडी में फैलता है। तो ये ब्लड प्रेशर अगर हम लोग देखें तो जो हार्ट से जो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में, हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो ब्लड को ले जाता है वो क्या होता है, धमनी होता है, ठीक है, आर्टरी इसको बोलते हैं। और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से हम लोग का हार्ट तक अगर जो ब्लड लाता है उसको क्या बोलते हैं, तो वेन बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। हम लोग का हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। और जो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट तक लाता है उसको क्या कहा जाता है, तो डायस्टोलिक कहा जाता है, यहाँ पर डायस्टोलिक कहा जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये समझ में आया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो जाता है उसको सिस्टोलिक, और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट तक लाता है तो इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। अच्छा, यहाँ पर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट तक क्यों लाता है, वो उसमें कौन सा गैस रहता है, तो CO2 गैस रहता है। तो उसको प्यूरिफाइड करने के लिए और उसको बाहर निकालने के लिए कहाँ ले जाया जाता है, हार्ट में, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट में लाया जाता है, और हार्ट से उसको, हार्ट में क्या किया जाता है, उसको प्यूरिफाइड किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है, और फिर लास्ट में उसे कुपिकाओं में भेज दिया जाता है, लंग्स में भेज दिया जाता है, ठीक है, फेफड़ा में, और फेफड़ा के माध्यम से फिर बाहर हो जाता है। और ये जो होता है हार्ट से जो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेजा जाता है ब्लड को, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो हम लोग अंदर सांस लेते हैं, ठीक है, ये रहता है, इसको क्या किया जाता है, ब्लड में इसको मिला दिया जाता है और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेज दिया जाता है। तो ये सारा काम होता है। तो ब्लड प्रेशर देखें तो नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 होता है, मतलब 120 के स्पीड से जाता है, ठीक है। सिस्टोलिक कितना होता है, तो 120 के स्पीड से जाता है। हमारे हार्ट जो पंप करता है उसको 120 के स्पीड से भेजता है ना। और जो लाता है, इधर से आता है, ये कितना का स्पीड से, तो 80 का स्पीड से। तो ये हो गया नॉर्मल बीपी, इतना जो है सो होना चाहिए। इससे कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। जिस तरह से इसमें भी ये जो दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, ये अगर आप जल्दी जल्दी चल रहा है, मतलब सांस जल्दी जल्दी ले रहा है ना, और ये अगर ये जो है सो ज्यादा ऊपर हो गया, ये जो क्यू ज्यादा नीचे चला गया, या तो आप ज्यादा ऊपर चला गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। उसी तरह से इसमें अगर नॉर्मल बीपी से अगर ज्यादा कम है या ज्यादा अधिक है तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। अगर यहाँ पर 120 के जगह पर 150 हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका बीपी हाई हो गया, ठीक है, और उसका बीपी जो होता है वो हाई हो जाता है। और इसी की जगह पर 120 की जगह पर 100/60 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ 180 यहाँ 100 करते, ठीक है, यहाँ 150 और 80, 150 का स्पीड से जा रहा है, 80 का स्पीड से आ रहा है, तो ये हाई बीपी हो गया, जिसको क्या कहा जाता है, हायर टेंशन।
और अगर 100/60 हो जाएगा, मैक्सिमम 100 के स्पीड से जा रहा है, 60 के स्पीड से आ रहा है, तो उसका बीपी लो है, जिसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें ब्लड प्रेशर मापने का अब तो डिजिटल मशीन आ गया है, तो उसमें सिंपली यहाँ बांध दिया जाता है और फिर जो है सो डिजिटली में देख लेता है कि कितना इसे पंपिंग वगैरह करके देख लेता है। पहले अलग मेथड था, अलग तरीके से होता था। तो उसमें किस तरह करता था, यहाँ पर ये बांध देता था, उसमें एक पाइप निकाल के उसमें जो है सो कान में लगा के सुनता था, और इसको 200 कितना है यहाँ पर 120 से, इसको 200 तक प्रेशर दे दिया जाता था। ठीक है, और उसका जो है सो प्रेशर धीरे धीरे खोला जाता था। तो यहाँ क्या होता था, अगर टिक 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 इस तरह से आवाज करता था, तो अचानक प्रेशर खोलते खोलते अगर मान ले यहाँ पर 130 पर टिक करके आवाज किया, ठीक है, तो इस तरह से जो था 130 माना जाता था, 130 हो गया, और उसको देखते देखते तो कान में लगा के सुनता था। तो ये जो है सो फिर धीरे धीरे और उसको खोलते जाता था, तो धीरे धीरे टिक 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 ऐसे करके अचानक से रुकता था। मान लेते हैं यहाँ पर 90 पर रुकता था, तो वो इस तरह से पता करता था, पहले का डॉक्टर 130/90 इस तरह से इसमें पता करता था ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन अब तो डिजिटल आ गया। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र को क्या कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उसे क्या कहते हैं।